हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे थे अपने साइंस के चैप्टर्स, राइट। अब तक हमने अपनी सारी हमने मतलब अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए थे और हमने अपने फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट भी कर लिया था और हमने उसके बारे में भी बहुत सारी बातें कर ली थी। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी रेस्ट मोशन से स्टार्ट किया था हमने, रेस्ट और मोशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच का हमने डिफ्रेंसिएशन बिटवीन देखा कि मतलब वो हर बार फ्रेम होता ही है क्वेश्चन, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट। फिर हमने स्पीड की बात करी, हमने वेलोसिटी की बात करी, एक्सेलरेशन की बात करी, डी एक्सेलरेशन की बात करी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और प्लस हमने इनके साथ इतने सारे न्यूमेरिकल्स करे जो आपको बहुत अच्छे से समझ आए ही होंगे, राइट। अब एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी हमने न्यूमेरिकल्स करें और जो भी हम करने भी वाले हैं, आप उन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। इट मीन्स कि मतलब आप उनको खुद से भी करके देखें, तभी वो आपके माइंड में सेट होंगे। वरना न्यूमेरिकल्स आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, और मैंने आपको बताया भी था वो एक्चुअल में इजी है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, या फिर आपको कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, या फिर वहाँ पे क्या ट्रिक है, या फिर आपको वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, आपको ये सारा कुछ समझ नहीं आया तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, राइट। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए और तभी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी वो हमने किसकी करी थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अब हम करते हैं वीटी ग्राफ की। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका वाई एक्सिस पे वी जा रहा है, फिर इधर टी जा रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इधर वी, इधर टी, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके बीच का जो ये होता है, ये ऐसे बनता है कि v वेलोसिटी इधर बढ़ती जा रही है, हर एक टाइम इंटरवल पे ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब t2 आया तो वेलोसिटी भी बढ़ी है, राइट। तो ये दोनों क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन इनमें एक चीज़ आती है कि यहाँ पे ना एक साइड में बात लिखी है, डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे। अब ये क्या होता है कि हर एक ग्राफ जो भी आपका प्लॉट करने के लिए होता है तो उसमें आपको वो ज़रूर पूछता है कि जो भी आपका थर्ड क्वांटिटी आप उसको इसमें मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप उसको मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में या फिर इस बेसिकली इस ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है कि हम स्पीड इनटू में टाइम करते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, एरिया निकालेंगे जब हम ट्राइंगल रेक्टेंगल का ABCD जो रेक्टेंगल बन रहा है तो उससे आपका डिस्टेंस निकला, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पे देखा एक्सेलरेशन की, v2 माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन हमने देखा था ऊपर। अब यहाँ v2 और v1 दोनों सेम है क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वीटी ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, मतलब ऐसे लीनियर ग्राफ भी कहते हैं इसे, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जिसमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम थ्रू द मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ गया, ठीक है। अब बात आती है एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब तक हम पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा, फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म में क्या देखा, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म, और अब देखा एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या होता है, जो आपका ग्राफ है ना वो ऐसे आपको शो होता है, अजीब सी कुछ शेप आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल इंटरवल में चल ही नहीं रहा है, इसलिए आपका ग्राफ का शेप इस वे में आता है, ठीक है। फिर एक इसमें ऑप्शन आता है डी एक्सेलरेटेड में। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, एक्सेलरेटेड में अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा तो डी एक्सेलरेटेड में वो नीचे की तरफ, मतलब स्लोप वाइज फॉर्म में आ रहा होगा, मतलब जैसे इसमें आपको शो करा हुआ है ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है ये ग्राफ, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर एक डी एक्सेलरेटेड में भी नॉन यूनिफॉर्म, वही जैसे एक्सेलरेटेड में था, शेप चेंज हो रही है लेकिन नीचे की तरफ, जैसे एक्सेलरेटेड में कहाँ हो रही थी, ऊपर की तरफ। आपको ना इन सब के बारे में जो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है ये सारा कुछ पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन आपको मेनली इनकी ग्राफ्स पता होने चाहिए कि कौन सा ग्राफ क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक यहाँ पे बहुत प्यारा सा नोट है, द एरिया इनक्लोज बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल्स इन वीटी ग्राफ इज रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी। मतलब जो भी कोई भी टू मतलब वीटी ग्राफ के अंदर जब भी टाइम इंटरवल्स t2 माइनस t1 के अंदर कोई भी एरिया आएगा, मतलब कोई भी एरिया एनक्लोज होता हुआ दिखेगा आपको, जैसे यहाँ दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो वो क्या बताएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा उस बॉडी से कितना हुआ है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, ट्राइंगल ए बी सी
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने पूरा। लेकिन और इसको हम कैसे निकालेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाई ये सारा कुछ करके। तो आप इसको समझ सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट वो कैसे बताएगा, जब भी कोई एरिया एनक्लोज हो रहा होगा उसी से। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल है वो देखते हैं हम कि एग्जाम्पल क्या कहता है। जब भी हम एसटी ग्राफ से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा तेज़ मूव करेगा, ए या वी, बी। ठीक है, तो आप इसको कैसे देख सकते, देखिए जो ए की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी वही तेज मूव करेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर टॉपिक आता है आपका एक चैप्टर में से, डेट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, जिनका आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डेरिवेशन, ये सारा कुछ आता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और आप इनको प्लीज़ करके आइएगा अगर आपके क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर को लगता है कि अगर एटलीस्ट बच्चे ने ये भी अटेम्प्ट करा दिया यानी उसे बहुत कुछ आता है, तो आपके स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अलग अलग है। पहले हम फर्स्ट देखते हैं, उसका ग्राफिकल डेरिवेशन देखेंगे, फिर सेकंड पे चलेंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस 8t। अब ये कैसे है, क्यों है, किस लिए है, ये सारे क्वेश्चंस अभी हम जब डेरिवेशन करेंगे आपको उस टाइम पे मिलेंगे। फिलहाल के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखनी है, v इक्वल्स टू u प्लस 8t। v इज योर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं क्या कहता है। So suppose a body has initial velocity u, velocity at time t 0 सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है u और उस टाइम पे टाइम क्या होगा, 0 सेकेंड पे होगा, राइट, एट पॉइंट ए पे, या एंड दिस वेलोसिटी चेंजेस टू न्यू, जो पॉइंट बी पे है, ये यहाँ पे आपका बी पॉइंट का है यहाँ पे। ठीक है, टी सेकेंड्स में, मतलब उसने टी सेकेंड्स में कन्वर्ट चेंज करा है, मतलब वहाँ से वहाँ पहुँची है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी। ठीक है, और इनिशियल क्या है, यू। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसमें क्या आगे करेंगे। अब इस सारी बॉडी के लिए एक एक्सेलरेशन होगा क्योंकि उसने वेलोसिटी की चेंज हुई है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। आप जब इसको करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। टी जब आप इधर लेके जाएंगे तो वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपका हो गया पहली इक्वेशन ड्राइव। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी कैसे करते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन की ओर, डेट इज योर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यहाँ पे आपको अगर ना दिख रहा हो तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ट्रिपेजियम इक्वल्स टू, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है उसने, देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, ओ ए बी सी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है ओ ए बी सी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया प्लस ये वाला ट्राइंगल इसका एरिया। जब आप इनको करेंगे तो आपका लास्ट में आंसर क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब आप इसको करके देखेंगे ना तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारा कुछ करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी थर्ड इक्वेशन की, जो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a है। देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और किसी किसी केस में ये u इधर चला जाता है तो प्लस का यू स्क्वायर भी हो जाता है, जो आपको यहाँ पे शो करा हुआ है। फिर से इसमें क्या होगा, ट्रिपीजियम का एरिया निकालेंगे हम, ओ ए बी सी वाले ट्रिपीजियम का एरिया निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एस की वैल्यू निकालने तो उसके लिए जब हम इसको लास्ट में सारा कुछ कर आके आपका फिर से ये वाली वैल्यू आएगी। अब इसमें ना जैसे हमने आपको ऊपर वी इक्वल टू यू प्लस 80 वाला मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, आप उसके बेसिस से अगर इसको करके देखेंगे ना तो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। वो क्या कह रहा है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब कार रेस्ट पे है, यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम क्या है 4 मिनट्स, सेकेंड्स में 240 सेकेंड। v निकालना है मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का फायदा यह है कि आप इनको कहीं भी रख के ना आप एक अपना फोर्थ वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्पीड क्या आ गई 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, मतलब एक ब्रेक लग रहा है किसी कार पे और वो एक डी एक्सेलरेशन दे रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं, मतलब अगर कार आपकी फ्रंट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो डी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ दे, ठीक है। कार को 2 सेकंड लग गए स्टॉप होने में जब ब्रेक लगे उसके बाद, तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है कार ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा इस टाइम के दौरान। डी एक्सेलरेशन इतना है, अब डी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस में आएगा। टाइम 2 सेकंड, डिस्टेंस पता करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रुक गए हैं, और इनिशियल क्या है वो हमें नहीं दे रखी है, राइट। अब इनिशियल, राइट, इनिशियल वेलोसिटी इन लोगों ने हमें नहीं दे रखा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यू निकाले के पहले हम यहाँ से इनिशियल निकाले कि तभी तो डिस्टेंस पता चलेगा। u निकाला हमने, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चलेगी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सारा कुछ फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे उसके बाद, फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालना, तो s वाला फॉर्मूला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला। u क्या है, इनिशियल 12 इंटू में 2 सेकेंड टाइम दे रखा है, प्लस हाफ इंटू में -6 इंटू में 2 का स्क्वायर। जब ये सारा कुछ हम करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ गया, 12 मीटर्स आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, डेट इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि ये क्या होता है। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रही है, देन इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। Alright, in such a motion, the speed may be same throughout the motion, but its velocity, which is tangential, is different at each and every point due to continuous change in direction. स्पीड जो होगी वो सेम रह सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। देखिए जैसे सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से अब पहले इधर थी, फिर इधर आ गया तो इधर हो गई, फिर इधर हो गई, फिर ऐसे हो गई। जो टेंजेंशियल जो वेलोसिटी जा रही है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है, और डायरेक्शन भी कॉन्टिन्यूसली मूव हो रही है, सर्कुलर है क्योंकि, तो इसलिए क्या कहेंगे हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और इसमें यूनिफॉर्म स्पीड रहती है। इसके लिए आप फॉर्मूला एप्लीकेबल क्या कर सकते हैं, 2πr/t, ठीक। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, और हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करे, आपको वो सारा कुछ भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक के लास्ट चीज़ की तरफ, डेट इज़ योर माइंड मैप्स, ठीक है। देखिए फिजिकल स्टेट की बात करी थी हमने, सबसे पहले दो पोजीशन होते हैं, रेस्ट और मोशन। रेस्ट मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा पोजीशन में, और मोशन मतलब चेंज हो रहा है पोजीशन में, ठीक है। फिर उसके बाद मोशन की बात आती है, उसमें 4 टाइप के मोशन थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर, सर्कुलेटरी, ठीक है। यूनिफॉर्म जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, लीनियर स्ट्रेट लाइन जाता है। हमने आपको याद होगा अगर हमने उसकी बात करी थी, लीनियर ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है, राइट। सर्कुलेटरी मोशन दो टाइप के मतलब जिसमें सर्कुलेटरी पाथ होता है, ठीक है। अब इनमें दो टाइप आगे और बढ़ते थे, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल हो रहा है, मतलब ए से बी जाने में कितना पाथ वो ट्रेवल कर रही है बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी जाने में, मतलब इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टकट क्या लग रहा है, ठीक है। फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात करी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कितना ट्रैवल हो रहा है वो स्पीड हुई, वो स्केलर होती है। और वेलोसिटी की बात करी, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है पर यूनिट टाइम में वो आपकी वेलोसिटी होती है। दोनों की यूनिट सेम होती है लेकिन स्पीड क्या होती है, स्केलर होती है। वेक्टर कौन सी होती है, वेलोसिटी होती है। फिर हमने बात करी एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन की। एक्सेलरेटेड क्या होता है, इंक्रीज करता है मोशन टाइम के साथ, डी एक्सेलरेटेड में डिक्रीज होता है। इसमें यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड अलग अलग थे, ठीक है। उनकी हमने ग्राफ्स की भी बात करी थी अगर आपको याद हो तो। फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करी, हमने उनका डेरिवेशन देखा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस, एंड थर्ड इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अगर आपको याद आ रहा हो, हमने एक और चीज़ बात करी थी कि अगर आपका कोई भी क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में है तो वो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज होगी, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज होगी, राइट। हमने उसकी मल्टीप्लाई करी थी 5/18 या 18/5 से, ठीक है। वो केस टू केस डिपेंडेंसी थी। डेट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको ये सारा पूरा चैप्टर का बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।